अगर आपको भूतों और काले जादू के बारे में पता करना हो तो देश के किसी भी गांव में घूम कर आइए। आपको कुछ ऐसी घटनाएं पता चलेंगी कि आपको विश्वास हो जाएगा कि भूत और काला जादू सच में होते हैं और ये लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के एक गांव में कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराने और वीरान मंदिर के पास ये घटना घटी थी। इस मंदिर में कई वर्षों से कोई पूजा अर्चना नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ एक तांत्रिक ने काला जादू कर रखा था। वो अपनी तंत्र विद्या से अपने पुत्र को जिंदा करना चाहता था। उसने मंदिर के अंदर कई तांत्रिक अनुष्ठान किए, जिनमें से एक था अपने पुत्र के शरीर में जान डालना। ऐसा करने के लिए पहले उसे गुड़िया में जान डालनी होती थी। वो गुड़िया बहुत ही साधारण सी दिखती थी, परंतु तांत्रिक ने उसमें अपनी शक्तियों से जान डाल दी। जो भी उसे छूता या उसे अपने पास रखता, उसके जीवन में भयंकर घटनाएं घटने लगती। कई सालों तक तंत्र क्रिया करने के बाद भी जब वह अपने पुत्र को जिंदा नहीं कर सका, तब उसने वहां से जाने का फैसला किया और गुड़िया को तांत्रिक ने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, ताकि कोई भी इंसान उस गुड़िया के श्राप का शिकार ना बने। परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि गांव में राघव नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राघव की पत्नी सविता और उनके 2 बच्चे पायल और अमित एक साधारण और सुखी जीवन जी रहे थे। एक दिन पायल गांव के पास खेल रही थी, तभी उसकी नज़र एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया पर पड़ी। पायल को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने उसे उठाकर घर ले जाने का फैसला किया। गुड़िया के घर में आते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन राघव के घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गए। राघव ने इसे हवा का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात जब सविता सो रही थी तो अचानक से घर के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे। उसी बीच उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जब पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ये अनुभव उसे बार बार होने लगा। हर बार वह डर के मारे चिल्लाने लगती। राघव ने इसे उसके मन का वहम समझकर उसे तसल्ली दी, लेकिन अब स्थिति गंभीर होती जा रही थी। राघव के बच्चे भी अब असामान्य घटनाओं का सामना करने लगे थे। पायल ने बताया कि जब भी वह गुड़िया को अपने पास रखती, उसे रात में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। वह आवाज़ उसके कानों में रात भर गूंजती रहती, जिससे उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसके अगले ही दिन अमित को घर के कोने में अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी और कमरे में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने कई बार अपने माता पिता को बताया कि उसने किसी अजनबी को घर के अंदर इधर उधर चलते देखा है। कभी कभी रात में किसी के घर में हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी घर में चीज़ें अचानक से गायब हो जाती और फिर किसी दूसरे कोने में मिलती। एक दिन सविता ने देखा कि किचन में रखे सारे बर्तन अपने आप हिलने लगे। उसने डरते हुए राघव को बुलाया, लेकिन जब राघव वहाँ पहुँचा, सब कुछ सामान्य हो चुका था। राघव अब भी इन घटनाओं को मामूली समझ रहा था, लेकिन सविता को यह सब बहुत भयानक लगने लगा था। एक रात राघव जब देर रात घर लौटा तो उसने देखा कि घर के सारे लाइट्स ऑफ हैं। एक अजीब सी खामोशी फैली हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके आंखों के सामने एक भयानक आकृति सामने आई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके शरीर को चीरता हुआ उस पार निकल गया हो। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। यह सब देखकर राघव को अब डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि सविता बेहोश पड़ी थी। पायल और अमित डर के मारे रो रहे थे। राघव ने तुरंत सविता को होश में लाने की कोशिश की और जैसे ही उसने आंखें खोली
वह जोर से चिल्लाई, यहाँ से निकलो, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। राघव ने सविता को शांत करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। सविता ने बताया कि जब वह सो रही थी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोली उसे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया जो उसके बिल्कुल पास था और उसने मेरा गला भी जोर से पकड़ लिया था। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था बल्कि एक भूत था। उसने राघव से कहा, यह सब उस गुड़िया के आने के बाद ही हो रहा है, हमें तुरंत इसको बाहर फेंक देना चाहिए। राघव अब स्थिति की गंभीरता को समझ चुका था। उसने गुड़िया को उठाया और उसे घर से बाहर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। गुड़िया मानो किसी अदृश्य शक्ति से घिरी हुई थी जो उसे घर से बाहर जाने से रोक रही थी। इस घटना के बाद राघव और सविता ने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अनिरुद्ध से मदद मांगी। बाबा अनिरुद्ध ने घर की स्थिति को देखते हुए कहा, यह गुड़िया तांत्रिक शक्ति से भरी हुई है, इसमें ऐसे श्राप है जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। बाबा अनिरुद्ध ने तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा गुड़िया को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया घर में भयंकर तूफान जैसा माहौल बन गया और घर के अंदर एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी। बाबा ने कहा, यह गुड़िया बहुत शक्तिशाली है, इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। उन्होंने राघव से कहा, इस गुड़िया को नष्ट करने के लिए हमें इसे उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां से उठाकर इसे लाया गया था, तभी इसका श्राप समाप्त हो सकेगा। राघव और सविता ने बाबा अनिरुद्ध के कहे अनुसार गुड़िया को मंदिर के पास ले जाकर उसे वहां के एक गड्ढे में दफना दिया। बाबा ने वहां एक विशेष मंत्र का जाप किया और उस गड्ढे को पवित्र कर दिया। गुड़िया के दफन होते ही घर में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। पायल और अमित फिर से खुश रहने लगे। सविता का डर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन गांव में आज भी लोग उस जगह से गुजरते समय सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह गुड़िया अभी भी वहां कहीं दबी हुई है और जो भी उसे छुएगा वो श्राप से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।